बहुत से चतुर बच्चे थे ना, वही दे पा रहे थे इंटरव्यू। जो चुपचाप जाके बैठ गए ना, उस हिसाब से स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में अपग्रेड करो। ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं शुरू से बोल रही हूँ, जब से एडवांस जावा स्टार्ट हुई है ना, मेरा पहला ही डे से ये कहा था कि प्रोजेक्ट तो बनाना ही है। तो प्रोजेक्ट बनाओ। अभी मैं मतलब कहीं पे भी चली जाऊं, कहीं पे भी ट्रेनिंग्स होती हैं, यही डिस्कशन होती है। कल मैं वहां पे थी तो वहां पे भी यही डिस्कशन हो रहा था कि जब एक इंटरव्यू में स्टूडेंट जाता है, या तो आप इंटरव्यूअर को अपना पूरा कंट्रोल दे देते हो। और अगर आपने इंटरव्यूअर को पूरा कंट्रोल दे दिया, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप तो गए। आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है ना, तो प्रोजेक्ट रखो। क्योंकि 90% इंटरव्यूअर जो आराम से इंटरव्यू लेने बैठा है, वो आपसे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही कहा था। करंट में हमने ये देखा था कि एमवीसी के थ्रू हमने वहां पे हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज किया था, और क्रिएट का, सेव करने का रिकॉर्ड, और इसके साथ साथ में रिकॉर्ड को देखने का, व्यू करने का हमने ऑप्शन देखा था। तो ये देखना है कि इसमें और कौन कौन सा फीचर हमने किया था, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम अपना आगे का कोर्स करते हैं आज का। ठीक है। यहाँ पर हमने एमवीसी में अभी तक जो टास्क करवाया था वो ये कराया था कि हमने एमवीसी के जो प्रोजेक्ट थी, इसके अंदर हमने पेजेस जो बनाए थे, हमने यहाँ पे दो कंट्रोलर्स बना रखे। एक हमने बनाया था माई कंट्रोलर, इतना तो आपको हो ही गया होगा सबका भी। ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर होम पेज, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और व्यू बाय आईडी के लिए बनाया था। दूसरा हमने यहाँ पर क्रट कंट्रोलर बनाया था। क्रट कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर क्या क्या देखा था अभी तक। यहाँ पर हमने सेव रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड में हमने एक और चीज देखी थी, मॉडल एट्रीब्यूट कैसा ऐड करना है, और यहाँ पे वैल्यू और मेथड कैसे लेना है। दूसरी चीज हमने यहाँ देखी थी, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट पैरामीटर देखा था लगाना, कि रिक्वेस्ट पैरामीटर की वैल्यू को कैसे गेट करना है, मतलब सिंगल वैल्यूज को जब हम गेट करते हैं। तीस, और यहाँ पे हमारा मॉडल एट्रीब्यूट भी आया था, है ना, जिसमें हमने क्या लिया था, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी उठाया था। ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से मिल रहा था, ये हमें मिल रहा था आपके जो रजिस्ट्रेशन पेज था। तो जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, एक मिनट कहाँ गया, ये रहा। तो जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज था, हमने इस रजिस्ट्रेशन पेज में क्या यूज किया था, हमने यहाँ पे टैग लाइब्रेरी यूज किया था स्प्रिंग का, और हम इसके टैगलिब्स को यूज कर रहे थे। ठीक है, और टैगलिब्स के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया था, फॉर्म में फॉर्म का टैग लाइब्रेरी यूज किया था, और यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर्म यूज ना करके इसका टैग, स्प्रिंग का टैग लाइब्रेरी उठाया था। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज आया था फिर, एक तो मॉडल एट्रीब्यूट लगा था, फॉर्म का टैग लगा था हर जगह पे। यहाँ पे हमने फॉर्म में इनपुट टाइप ना लेकर फॉर्म में क्या लिया था, फॉर्म इनपुट में पाथ ले लिया था, जिससे कि सीधा ये किसके साथ जुड़ गए, हमारी एंटिटी क्लास के साथ में। ठीक है, और एंटिटी क्लास के अंदर हमने ये भी देखा था, जिन लोगों का हाइबरनेट नहीं हो रखा है, तो मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी एंटिटी क्लास है, एक मिनट कहाँ गई, एम्प्लॉय थी, ऐप यूजर थी। तो हमारी जो एंटिटी क्लास है, इस क्लास के अंदर एंटिटी कैसे लगेगा, टेबल कैसे लगेगा, आईडी कैसे आएगा, और कॉलम कैसे आएगा, ये सब हमारा हो चुका था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक दो ऑप्शंस और देखेंगे। तो इतना जो हमारा हुआ है अभी तक, रिक्वेस्ट पैरामीटर, मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल इंटरफेस, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा है, अब हमें यहाँ पर अगला ऑप्शन जो देखना है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको फॉर्म की टैग लाइब्रेरी को ही दोबारा से कंटिन्यूएशन में ले रही हूँ, कुछ और फीचर्स हैं उसके, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्प्रिंग की टैग लाइब्रेरी को चेकआउट करते हैं।
चलिए अभी मैं आपको फाइल तो बाद में ढूंढ के दे दूंगी। अभी क्या करते हैं, चलिए इसको यहीं से देख लेते हैं। तो देखो हमने आज यहाँ पर स्ट्रिंग की टैग लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। तो स्प्रिंग की टैग लाइब्रेरी काम क्या करवाती है? तो स्प्रिंग की जो टैग लाइब्रेरी है, इसका मेनली टास्क क्या होता है, किस लिए यूज होती है? तो देखो बेसिकली ये क्या करती है, स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अस many form attributes. By using these attributes, we can define input fields, checkboxes, etc. and directly link them to the entity class. ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं, एंटिटी क्लास के साथ में लिंक कर देते हैं। यही काम कर रहे थे हम टाइल लाइब्रेरी में लास्ट टाइम भी। तो अगर हम देखते हैं कि स्प्रिंग लाइब्रेरी का, टैग लाइब्रेरी का ऑफिशियली इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या डेफिनेशन आती है। ये तो हो गई यूसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग एमवीसी फॉर्म टैग्स, ठीक है, आर यूज्ड या फिर आर द कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉन्फ़िगरेबल एंड रीयूजेबल। So reusable building blocks for a web page. These tags provide JSP an easy way to develop, read and maintain reports and data. ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, यहाँ पे इनको पता रहता है कि किस इनके साथ में इनको यूज कराना है, कैसे इनके साथ में टास्क कराना है। ठीक है, जिसमें हम बाइंडिंग रिजल्ट बना देते हैं और अपनी वैल्यूज का यूज करते हैं। ज्यादातर आप अगर कभी भी फॉर्म टैग लाइब्रेरी उठा रहे हो तो आपको क्या चीजें चाहिए होती है टू इम्प्लीमेंट, अभी तक जो हमने देखा है, स्प्रिंग एमवीसी टैग लाइब्रेरी। वी नीड टू add following dependencies। अच्छा, अगर आप चाहो ना इसके साथ में JSTL भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको किसी कोर टैग की जरूरत है, यू कैन यूज इट ऑल्सो विद इट। तो आपको अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा लाना है तो उसके लिए डिपेंडेंसीज क्या क्या आएंगी। पहली जो डिपेंडेंसी आएगी वो आएगी स्प्रिंग एमवीसी की, क्योंकि एमवीसी में ही ज्यादातर एनोटेशन वगैरह सब कुछ ही आ जाता है, 5 6 4 फाइल्स हमें इसमें एड ऑन होके मिल जाती है। दूसरा, आप JSTL की जो डिपेंडेंसीज थी वो भी उठा सकते हैं। तो JSTL की 2 डिपेंडेंसीज थी, ठीक है, दोनों की दोनों आपको ऐड करनी है। क्लियर है यहां तक? तीसरा, पहला तो आप लोग ये करेंगे। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, दूसरा आप लोगों को करना होगा कि आप यहाँ पर ऐड करोगे, किस लाइन को आप ऐड करोगे, टैगलेट टैग इन द JSP पेज वेयर यू नीड टू यूज फॉर्म एलिमेंट्स। तो आपको बस करना ये है कि आप लोग यहाँ पर जब भी इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स के लिए इसका यूज करना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रजिस्टर पेज बनाया था,
तो रजिस्टर पेज में हमने यहाँ पे टैग लाइब्रेरी का यूज किया था। तो ये जो टैग लाइब्रेरी वाली लाइन हमने यहाँ ली थी, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक जगह पे तुम्हारे पास पूरा के पूरे नोट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, सो दैट आप भूलोगे नहीं। तो जो भी जेएसपी पेज है जिसमें भी तुम्हारे को इसका इस्तेमाल करना है, वहां पर तुम उसे ऐड कर दोगे। एक काम करते हैं, ठीक है, इसे ऐसे। तो आप लोगों को टैग लाइब्रेरी का ये वाला लाइन तो लेना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स हैं स्प्रिंग के, एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई हमें पता तो होना चाहिए ना क्या क्या अवेलेबल है। तो स्प्रिंग फॉर्म टैग लाइब्रेरी provides us these form elements। तो कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है वो देख ले, ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे। तो सबसे पहली जो चीज है, काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं एक, तो यहाँ पे हमारे पास टैग क्या होते हैं, देखो अगर मैंने ऊपर प्रीफिक्स फॉर्म लिया है तो हमें ये पता है कि हमें जो भी एलिमेंट यूज करना उसके लिए हमें फॉर्म ही लेना पड़ेगा। जैसे हम कोड टैग्स बनाते तो हम सी यूज करते थे, राइट, ऐसे ही यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैं इसकी डिटेल लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है वो है फॉर्म का, कॉलन फॉर्म कर देते हैं। तो ये क्या रहेगा, जो मेन आपका फॉर्म है उसका एलिमेंट है। तो ये क्या क्या है, इट इज अ कंटेनर एलिमेंट which is used to define the main form tag। ओके, तो ये मेन फॉर्म टैग जो हमारा ऊपर बनता था उसे डिफाइन करेगा। दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो है फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट। फॉर्म इनपुट क्या करता है, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन, या फिर ये कह सकते हो दिस टैग इज सिमिलर टू इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एलिमेंट या टेक्स्ट टैग। बस फर्क क्या होगा कि ये हमारे ऑप्शन के साथ जुड़ा होगा, जो हमारा क्या होगा, पेज के साथ जुड़ा होगा, एंटिटी के साथ, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज लिंक्ड विद आवर एंटिटी पेज, ठीक है। तीसरा एलिमेंट, अभी तक तो हमने ये दो ही यूज करके देखे थे, राइट, अपने पेज में, इससे ज्यादा तो हमारा यूज ही नहीं आया था अभी। तो हम क्या करेंगे, इसका और भी ऑप्शन देखते हैं। आप अगर चाहो तो फॉर्म में रेडियो बटन भी उठा सकते हो। अगर आप रेडियो बटन लेते हो तो क्या, तो ये क्या करेगा, इट जनरेट्स अ रेडियो बटन। तो ये एक बूलियन वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होगा जो आपकी एंटिटी क्लास में है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स भी बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म चेक बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी तो हमें पता है ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि एंटिटी क्लास के साथ जुड़ा रहेगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इट जनरेट्स अ चेक बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, फॉर्म में क्या आता है, पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। और पासवर्ड क्या करेगा, इट जनरेट्स अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, फाइन। फिर इसके बाद हमारे पास पासवर्ड के अलावा एक सिलेक्ट का फीचर भी आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट जनरेट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनती है हमारी, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी की तरह
यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, टेक्स्ट एरिया। सो टेक्स्ट एरिया क्या करता है, इट इज यूज टू जनरेट मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। ऐसे ही यहां पर एक और ऑप्शन आएगी आपकी फॉर्म के अंदर हिडन की। ठीक है, तो जो हमारा हिडन टैग बनता है वो यहाँ पे भी बन सकता है। तो इट इज यूज टू जनरेट अ हिडन इनपुट फील्ड। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फॉर्म के टैग्स हैं, जो हम अपने कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जेएसपी पेज में यूज कर सकते हैं जब हम फॉर्म टैग लाइब्रेरी को यूज करेंगे। क्लियर है? अभी हमने जो पिछली बार फॉर्म बनाया था, मैं नया नहीं बनाऊंगी, मैं उसी में ही ऐड कर दूंगी। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एंटिटी क्लास को भी अपडेट कर लेंगे और टेबल हमारा उसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। तो हम उसी के अंदर इसको यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार से फिर से क्या करते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज करना था। तो हमने यहाँ पर जो अपना कोड बनाया था, इसी के अंदर मैं सबसे पहले आ जाती हूँ रजिस्टर डॉट जेएसपी पे। देखो पहला टास्क, हमें यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज को तो ऐड किया ही हुआ है। चलो एक काम करते हैं, इसकी डिपेंडेंसीज भी देखते हैं। तो डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पर कौन कौन सी लगवा रखी है, एक बार ये देखते हैं। तो स्प्रिंग कोर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग ओआरएम। ओआरएम किसके लिए यूज होता है, कौन बताएगा? नहीं, फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है, किसके लिए यूज करते हैं इसको? ओआरएम। ओआरएम से फीचर क्या मिलता है हमें, कौन बता रहा है? क्या फीचर मिलता है ओआरएम से? दो बार पढ़ लिया, हाइबरनेट में भी पढ़ लिया, स्प्रिंग में भी पढ़ लिया। क्या फीचर मिलता है? अच्छा, अभी तुमने इसका फुल फॉर्म बताया था, क्या था, दोबारा बोलना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी क्लास। और रिलेशन क्या होता है? सच्ची में? ये इतना बड़ा जावा पढ़ा दिया तुम्हारे को, तुम्हें रिलेशन का मतलब नहीं पता आज तक? या याददाश्त कमजोर हो गया, थोड़े बादाम खाने शुरू कर लो। रिलेशन बोलते हैं टेबल्स को। जब मैं ओआरएम पढ़ाती हूँ, मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट मतलब क्लास और रिलेशन मतलब टेबल। और ऑब्जेक्ट और रिलेशन की मैपिंग मतलब दोनों के एक एक फील्ड को क्या करना, आपस में मैप करना। दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। मतलब मेरे पास अगर टेबल में एक यूजर आईडी का कॉलम है और मेरे पास एम्प्लॉय क्लास में एक यूआईडी का कॉलम है, तो मैं यूजर आईडी को यूआईडी के साथ मैप कर रही हूँ। दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओके, तो रिलेशन इज नॉट रिलेशनशिप वर्ड। ओके, रिलेशनशिप, देखो तुम्हारी गलती नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको नहीं नॉलेज होगी ना, वो रिलेशनशिप का एक ही मीनिंग लगाएगा कि दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप समहाउ फॉर्म हो रखा है। लेकिन यहाँ पर रिलेशन, रिलेशन वर्ड यूज हो रहा है, नॉट रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन मीन्स टेबल, ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट किसको एसोसिएट करता है, क्लास को। ठीक है, तो क्लास और टेबल के बीच की जो मैपिंग, दैट्स नोन एज ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। तो ओआरएम जो है ना, ये हमारा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारी डेटाबेस प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स हैं वो इससे आ रहे हैं। तो जो हम हाइबरनेट टैम्पलेट यूज कर रहे हैं या हम जेडीबीसी टैम्पलेट यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे टैम्पलेट जो इंटरफेसेस है वो हमें इसी से मिल रहे हैं, ओआरएम की हेल्प से। ओके, तो ये हमारे को वहां हेल्प कर रहा है। इसी तरह से इंटरव्यूअर भी कहीं पे भी फंसा देगा, तो पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चीजों को और अच्छे से पढ़ो। हाइबरनेट, हाइबरनेट की ऑप्शन दिखा देगा, माइस्क्ल, माइस्क्ल के जो डिपेंडेंसी होती है वो दिखा देगा। तो यहां तक हमारा सारा काम हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, कंप्लीटेड है। तो इसको तो हम यूज कर ही लेंगे। एंड चलो, इसके बाद ये तो हो गई डिपेंडेंसीज की बात। डिपेंडेंसीज के बाद में हमारे पास क्या था, हमें रजिस्टर डॉट जेएसपी में एक तो हमें क्या यूज करना था, टैग यूज करना था। तो टैग का पुराना तरीका ही है, परसेंटेज एट द रेट के बाद टैगलिब लगाना है। टैगलिब यूआरआई में हम यहाँ पे कौन सा टैगलिब लेंगे, फॉर्म वाला। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स फॉर्म बना देंगे। एंड आफ्टर दिस जब हम यहाँ आएंगे फॉर्म के अंदर, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो यहाँ पर पहले हमने फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग, और फिर एक्शन लिया रजिस्टर, मेथड ले लिया गेट, और मॉडल एट्रीब्यूट ले लिया ईएमपी। तो मॉडल एट्रीब्यूट क्या डिफाइन कर रहा है? ये हमारी बीन का नाम डिफाइन कर रहा है, जिसकी हेल्प से हमारी बाइंडिंग होगी किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट बाइंडिंग के लिए क्या यूज हो रहा है? एक नाम यूज हो रहा है, और यही नाम हमारा आगे कहाँ जाएगा? कंट्रोलर क्लास में जाएगा, जहां पे हमें मॉडल एट्रीब्यूट लेना है, और यहाँ पे भी हमें सेम नाम डिफाइन करना है। तो एक तरह से अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वाली जो क्लास थी हमारी, कौन सी वाली? कंट्रोलर वाली। और ये वाली जो क्लास थी जेएसपी वाली। तो जो मॉडल एट्रीब्यूट हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, वही मॉडल एट्रीब्यूट मेरा यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? मैप्ड है। जो डेटा फॉर्म के अंदर पार्ट में आएगा, वो ईएमपी की बीन में ढूंढेगा उसका नाम। इसीलिए नाम भी हमने कौन से दिए थे? जो हमारी एंटिटी क्लास में थे। तो हमारे पास जो एंटिटी क्लास है, कौन सी वाली थी एंटिटी क्लास? ऐप यूजर। ठीक है, तो ऐप यूजर क्लास में जो नाम हमारे एंटिटीज के थे, देखा जाए तो वही नाम हमने यहाँ पे उठाए। ठीक है, तो यूजर नेम यहाँ था, यहाँ पे भी आ गया। एज यहाँ था, यहाँ पे भी आ गया। पासवर्ड यहाँ था, पासवर्ड यहाँ पे भी आ गया। तो जो जो वैल्यूज थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे उठाई थी। अच्छा, यहाँ पे हमने सारी नहीं ली थी अभी, हमने एज और पासवर्ड वगैरह सब छोड़ा हुआ था। अभी हम इन सब चीजों को भी ऐड ऑन कराएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या ले लिया था? इन सब वैल्यूज को उठाया था। तो अब हम बस काम क्या करेंगे? हम इनके अकॉर्डिंग अपना बाकी का काम करवा लेते हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं? इनको एक ही जगह ले आते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? जो हमारे सामने सिनारियो है वो समझ में आ गया ना, कैसे यूज हो रहा है। अब हमें बस करना क्या है? इसी के अंदर अपनी बाकी चीजों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने अभी चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब देखा है, इन सबको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखो, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि नंबर वाली फील्ड कैसे जाएगी, भाई टेक्स्ट वाली तो फॉर्म इनपुट में आ गई, तो नंबर वाली फील्ड कैसे जाएगी? तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले आते हैं रजिस्टर.जेएसपी पे। यहाँ पे अच्छा, हमने इनपुट एज वगैरह, नंबर की फील्ड जो है वो भी सेम फॉर्म में ही दी है। तो मतलब यहाँ पे हम टेक्स्ट या नंबर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पाथ कर रहे हैं। तो पाथ अपने आप क्या करता है भाई? अपने आप से डेटा टाइप मिला लेता है, टेंशन नहीं है हमें उस चीज की फिर। ठीक है, तो नेम और एज तो आ ही गया था, क्वालिफिकेशन भी आ गया था, और हमारे ऐप यूजर में क्या क्या चीज थी जो हमने नहीं दी थी वो भी देख लेते हैं। तो आईडी हम खुद से जनरेट कर रहे थे, यूजर नेम हमारा वहां मिल रहा है, क्वालिफिकेशन भी आ रही है, एज भी आ रही है, बस पासवर्ड नहीं आ रही है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी पासवर्ड वाली फील्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर इनपुट में क्या यूज करना है? पासवर्ड यूज करना है। तो पासवर्ड कैसे आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको बस ये लेना होगा, जैसे कि आपने लिया था ना एंटर नेम, चलो नेम के बाद ये लेते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे आप क्या लोगे? पहले तो फॉर्म, और फॉर्म के बाद पासवर्ड। पासवर्ड में आपको बस पाथ बताना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी जो ऐप यूजर है, इसको यहीं रख देते हैं, ताकि हमें एटलीस्ट क्या मिलते रहे? वेरिएबल्स के नाम पता चल जाए। ठीक है, तो दोनों में काम करेंगे ना साथ साथ में। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? पासवर्ड। तो जो नाम वहां है वही नाम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा टास्क इजीली हो जाएगा। तो पासवर्ड की फील्ड आ गई। पासवर्ड की फील्ड के बाद आपको और क्या चाहिए? आप यहाँ पर और क्या यूज करना चाह रहे थे? रेडियो बटन्स। ठीक है, तो कि इनपुट तो हमने देख लिया, पासवर्ड भी देख लिया कैसे इस्तेमाल होना है। अब भी आ जाते हैं रेडियो बटन्स के ऊपर। तो रेडियो बटन्स के लिए यार, एक तो ये ना फाइल में बंद ही कर देती हूँ, बार बार मैं इस पे आ रही हूँ। ठीक है, तो रेडियो बटन्स के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिलेक्ट का फीचर डालते हैं, लेकिन सिलेक्ट में वो वाला ड्रॉप डाउन वाला सिलेक्ट नहीं ले रही मैं। यहाँ पर क्या लेने वाली हूँ? यहाँ पे मैं जेंडर वाले लेती हूँ, मेल फीमेल का ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर लेना है जेंडर का, तो उसके लिए ना पहले तो यहाँ पे आ जाओ ऐप यूजर में। ऐप यूजर में हमें एक नई फील्ड बनानी पड़ेगी,
देखो ये बूलियन वैल्यू नहीं देगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये यहाँ पे क्या देगा, स्ट्रिंग वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू सेलेक्टेड होगी उसके अकॉर्डिंग। तो प्राइवेट में हम क्या बना देते हैं, स्ट्रिंग का वेरिएबल। स्ट्रिंग का वेरिएबल जो बनेगा उसके अंदर हम जेंडर की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब जेंडर ले ही रहे हैं यहाँ पे, तो और शिफ्ट एस करके जनरेट कर देते हैं इसका गेटर सेटर। टू स्ट्रिंग में बाद में एक ही बार अपडेट कर दूंगी, अभी क्या कर रहे हैं, जो जो फील्ड बन रही है उसका गेटर सेटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका गेटर सेटर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, अब हमारे पास वेरिएबल तो आ ही गया वहां पर, तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो फॉर्म के अंदर हम रेडियो बटन ले लेंगे। अब ये भी है कि आपको रेडियो बटन लेना है या रेडियो बटन्स लेने हैं, क्योंकि एक ले रहे हो तो वो एक ही ऑप्शन आएगी, दो आएंगे तो फिर वो ग्रुप में आ जाएगा, तो ग्रुप बनता है ना रेडियो बटन्स का, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्या ले रहे हो, रेडियो बटन्स का ऑप्शन यूज करना चाह रहे हो, तो पहला टास्क पता है क्या करो, फॉर्म में रेडियो बटन ही उठाओ पहले तो। ठीक है, सबसे पहले क्या उठाओ, रेडियो बटन उठाओ। रेडियो बटन के अंदर आप लोगों को पाथ देना है, पाथ के अंदर आप सेम नाम दे दो। ठीक है, और सेम नाम देने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर अगर कोई वैल्यू लेना चाहते हो कि स्ट्रिंग में क्या वैल्यू जाएगी, ठीक है, अगर ये वाला सिलेक्ट हुआ रेडियो बटन तो स्ट्रिंग में क्या वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे हम मेल डाल देते हैं। हम्म, वो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ